राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलते ही बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। अटकलें शुरू हो गई हैं कि लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने पर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये अटकलें लालू यादव की जमानत के बीच घटी दो राजनीतिक घटनाओं को देखकर लगाया जा रहा है। पहली, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ समाजवादी शिवानंद तिवारी के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की गई एक तस्वीर। दूसरी, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की ओर से लालू की जमानत पर आया बयान। लालू की जमानत पर हमने जताई खुशी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने आरजेडी चीफ को जमानत मिलने पर खुशी जताई है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने वीडियो संदेश जारी कर लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने की खुशी जताई। कहा, लालू प्रसाद यादव की जमानत का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारे नेता जीतन राम मांझी हमेशा लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे हैं। उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि लालू यादव जल्द हमारे बीच आएंगे। आज उनको जमानत मिली है, ये खुशी का मौका है। हमें उम्मीद है कि जमानत मिलने के बाद वो अपना समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर हमारे बीच आएंगे। बीजेपी ने मारा तंज, चारा घोटाले की सजा काट रहे थे लालू। वहीं सीएम नीतीश ने बस इतना कहा कि ये कोर्ट और लालू यादव के बीच का मामला है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। जबकि एनडीए के दूसरे घटक दल बीजेपी ने लालू यादव को मिली जमानत के लिए अदालत के प्रति सम्मान दर्शाने के साथ साथ आरजेडी चीफ के जेल जाने के कारण पर कटाक्ष किया है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि लालू यादव स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे, बल्कि वो चारा घोटाले की सजा काट रहे थे। एमएलसी सीट नहीं मिलने से मांझी हुए थे नाराज। दरअसल पिछले महीने राज्यपाल ने बिहार विधान परिषद के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन किया था, जिसमें से 6 सदस्य बीजेपी और जेडीयू के हैं। इस बात से एनडीए के घटक दल हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनकी इस पर आपत्ति है। कम से कम हम के एक नेता का भी मनोनयन होना चाहिए था। शिवानंद तिवारी के फेसबुक पोस्ट से अटकलों को मिल रही हवा। वहीं लालू यादव की जमानत से 2 दिन पहले 15 अप्रैल को आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पेज पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वरिष्ठ समाजसेवी शिवानंद तिवारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस नेता रामजतन सिन्हा, पूर्व मंत्री मिथिलेश सिंह और पिछले साल ही जेडीयू से आरजेडी में आए श्याम रजक दिख रहे हैं। श्याम रजक को आरजेडी में आने के बाद भी फुलवारी शरीफ से विधानसभा का टिकट नहीं मिला है। वो नीतीश और लालू दोनों की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। पीएम मोदी पर कमेंट करने के चलते जेडीयू से अलग हुए थे शिवानंद तिवारी हमेशा राज्य की राजनीति करते आ रहे हैं। वो लालू यादव और नीतीश दोनों के अच्छे मित्र हैं। साल 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने के चलते शिवानंद तिवारी को जेडीयू में हाशिए पर ढकेल दिया गया था, जिसके बाद से वो आरजेडी में हैं। अपनी बेबाक बयान देने के लिए मशहूर शिवानंद तिवारी चाहे जितने भी दल में रहें, वो बयानवीर बने ही रहते हैं। कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जेडीयू। यूं तो ये तस्वीर चेती छठ का प्रसाद ग्रहण करने के दौरान औपचारिक मुलाकात की है, लेकिन राजनीति में इशारों में ही बड़े बड़े फैसले पहले ही होते रहते हैं। इसलिए इस तस्वीर पर चर्चा, बाजार गर्म होना लाजमी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटें हासिल कर तीसरे नंबर की पार्टी रह गई। हालांकि 74 सीट जीतने वाली बीजेपी की केंद्रीय टीम के दखल के बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई है। सीएम बनने के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कई निर्दलीय और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के एकमात्र विधायक को अपने साथ ले आए हैं। इसके अलावा जेडीयू के नेता यदा कदा बयान देते रहते हैं कि कांग्रेस के 19 विधायकों में कई जेडीयू में आने को उत्सुक हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अपने साथ ले आए हैं। लालू के पटना लौटने पर किस करवट बैठेगा ऊंट। शिवानंद तिवारी की तस्वीर और दानिश रिजवान के बयान के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका गुणा भाग करने में जुटा है। देखना होगा कि लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एम्स के डॉक्टर उन्हें कब पटना लौटने की सलाह देते हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि लालू के पटना लौटने के बाद बिहार की राजनीति में सब कुछ सामान्य रहता है या फिर कोई उलटफेर होता है। ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।